नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 23 अगस्त 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बदला ले रहा है चिकन, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे अतिथि संपादक जितेंद्र शर्मा ने। आज का हमारा संपादकीय चिकन यानी मीट, मच्छी, मांसों को लेकर है। आजकल कई मछलियाँ या चिकन देखते हैं नदी तालाब में बहते रहते हैं। जितनी भी मछलियाँ नज़दीक कोई नदी बहती है तो यह मल जाकर उस पानी में घुल जाएगा। यह सोचकर डर लगता है कि उस पानी में जितने भी बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो सब मछली या चिकन पे जाते हैं। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मित्रों, ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही घटित हुआ है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मुझे एक नई मेल 38 डिग्री ग्रुप से प्राप्त हुआ जो कुछ इस प्रकार था। जितेंद्र, क्या तुम्हें पता है कि हमारे जल स्रोतों में प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक चिकन की गंदगी है, और अभी बड़े फैक्ट्री फार्म और उनके लॉबिस्ट सरकार पर नियमों में ढील देने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। ईमेल में आगे लिखा था, फैक्ट्री फार्मर्स से भारी मात्रा में बिना साफ किया हुआ मुर्गियों को मल निकलता है। मुर्गियों का मल बारिश होने या कचरा हमारी नदियों में बहकर जा सकता है, जिससे ऐसे बैक्टीरिया फैलते हैं जो जंगली जानवरों को मारते हैं और हमें बीमार करते हैं। इस बीच ये कंपनियां जो लाखों कमाती है, जबकि इसके नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं। इस ईमेल में नेटफ्लिक्स पर दिखाई एक डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र किया गया है, बिग चिकन फास्ट फूड कॉन्स्पिरेसी। जाहिर है कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इस खतरे की बड़ी संख्या में लोग परिचित हो जाएंगे। 38 डिग्रीज का मानना है कि केवल जानकारी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ब्रिटिश सरकार को और अधिक फैक्ट्री फार्म बनाने की योजना छोड़ देनी चाहिए और पहले से जमा जहरीले कचरे के ढेर से कठिन या ठीक से निपटना सीखना चाहिए। इसलिए रिवर एक्शन ने एक इमरजेंसी याचिका शुरू की है। जितने ज़्यादा लोग इस पर साइन करेंगे, मंत्रियों के लिए हमारी बात को नज़रअंदाज करना उतना ही मुश्किल होगा। इस समस्या के बारे में शायद ही किसी ने पहले कभी सोचा होगा। KFC, नैडोज़, चिकन कॉटेज, पॉपीज़, मॉर्लेज स्लिम चिकन्स, सेमी चिकन जैसे चिकन आउटलेट्स से न जाने कितने अनगिनत लोग रोज़ तरह तरह के चिकन का मज़ा लूटते हैं, मगर किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इंसान के लिए कटने से पहले कभी ये चिकन जीवित भी रहे होंगे, और फिर जीवित चाहे इंसान हो या जानवर या फिर पक्षी, वे खाते ही रहेंगे और मलमूत्र भी त्यागते हैं। यही काम तो मुर्गे और मुर्गियाँ भी करते होंगे। अब अंदाज़ा लगाइए कि यूके के एक चिकन फार्म में लगभग कितने मुर्गे मुर्गियाँ रखे जाते होंगे। एक सर्वेक्षण के अनुसार ब्रिटेन में एक आम चिकन फार्म में 40 से 7-8 हज़ार मुर्गियाँ पाले जाते हैं, मगर जो चिकन फार्म सच में बड़े होते हैं उनमें 1.5 लाख से 10 लाख मुर्गियाँ रखे जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में जब मुर्गियाँ मल त्यागते होंगे तो एक दिन में कितना मल एकत्रित हो जाता होगा और फिर सप्ताह भर में कितना जुड़ जाता होगा। यदि इस मल को साफ करने का कोई वैज्ञानिक तरीका ना अपनाया जाए तो क्या मुर्गियों के मल एक पहाड़ नहीं खड़ा कर जाएगा? और जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ यह मल बहना शुरू करेगा। यदि बदकिस्मती से नज़दीक कोई नदी बहती है तो यह मल जाकर उस नदी में पानी में घुल जाएगा। यह सोचकर भी डर लगता है कि उस पानी में कितने बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। यही हुआ भी है। वेल्स इंग्लिश बॉर्डर के पास नदियों के किनारे रहने या काम करने वाले 4500 से अधिक लोगों ने आवारा फूड्स और वेल्स वाटर के खिलाफ एक अहम केस में शामिल होने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन की सबसे बड़ी चिकन उत्पादक कंपनियों में से एक और वेल्स वाटर कंपनी पर वाई, लग्स एवं उस्क नदियों को प्रदूषित करने का आरोप है। ज़्यादातर बड़े पैमाने वाले इंटेंसिव पोल्ट्री फार्म वेल्स इंग्लैंड बॉर्डर के पास, खासकर हेरिफोर्डशायर, स्टॉकशायर और पोविस में हैं। ये इलाके सेवरन और
वाई नदियों के किनारे बहते हैं और बसे हैं। 2024 तक इन घाटियों में बने खनन में 51 मिलियन से ज़्यादा मुर्गियाँ रखी जाती हैं। शॉर्पशायर में रहने वाले एकेडमिक डॉक्टर एलिसन कैफिन, जो एक नए IPU के खिलाफ कानूनी समीक्षा की अगुवाई कर रही हैं, ने द गार्डियन समाचार पत्र से बात करते हुए बताया, अब शॉर्पशायर में हर व्यक्ति के लिए लगभग 65 मुर्गियाँ हैं। अमेरिकी स्टाइल के बड़े फार्म की ओर यह बदलाव यूनाइटेड किंगडम में विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि सस्ते प्रोटीन के ग्राहकों की मांग जानवरों की भलाई या पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की चिंताओं से ज़्यादा अहम क्या है, यह सोचने की बात है। वाई नदी यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी और मशहूर नदियों में से एक है, लेकिन हाल के सालों में इसके आसपास रहने वाले लोगों ने शिकायत की है कि मुर्गियों में इसका पानी अक्सर हरा हो जाता है और इससे बदबू आने लगती है और यह चिपचिपा हो जाता है। इस ग्रुप का कानूनी दावा है कि इसके लिए किसानों के खेतों में मुर्गी की खाद का इस्तेमाल और सीवेज का रिसाव जिम्मेदार हैं। वे मांग कर रहे हैं कि नदी की हालत सुधारने के लिए कदम उठाए जाएं और जिन लोगों की ज़िंदगी और कारोबार पर इसका असर पड़ा है उन्हें मुआवजा दिया जाए। अभियान चलाने वाले निवासी लंबे समय से वाई नदी के पास बड़े पैमाने में हो रही इंडस्ट्रियल चिकन फार्मिंग की ओर इशारा करते हैं। अभी इस इलाके में लगभग 2.4 करोड़ मुर्गियाँ पाली जा रही हैं और ये ज़्यादातर बड़े बड़े शेड में रखी जाती हैं। यह कुछ समय पहले तक वाई क्षेत्र के चिकन शेड से निकलने वाली खाद को आसपास के किसानों के खेतों में सस्ते फर्टिलाइज़र के तौर पर डाला जाता है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि खाद्य से मिलने वाले पोषण तत्व अक्सर मिट्टी से बहकर जल स्रोतों में चले जाते थे, जिससे नदियों में फास्फोरस, नाइट्रोजन और बैक्टीरिया का स्तर बढ़ जाता। गर्म मौसम में पोषक तत्वों की इस अधिकता के कारण पानी हरा हो जाता था, जिसे शैवाल का पनपना कहा जाता है। वर्ष 2023 में यूनाइटेड किंगडम सरकार की आधिकारिक सलाहकार संस्था नेचुरल इंग्लैंड ने वाई की स्थिति को प्रतिकूल बिगड़ती हुई बताया। 2024 में आए वाई नदी एक्शन प्लान में खेती और गंदे पानी के बहाव से आने वाले ज़्यादा पोषक तत्वों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार ठहराया गया। इन कारणों से गर्मी और सूखे के मौसम में पानी का तापमान बढ़ रहा है और बहाव कम हो रहा है। तत्काल बदलाव के बिना जलवायु परिवर्तन से नदी प्रदूषण और भी बढ़ जाएगा। गर्म ग्रीष्मकालीन और अनियमित वर्षा से शैवाल का विकास तेजी से होगा और उर्वरित खेतों से अफवाह में वृद्धि होगी। पर्यावरण एजेंसी का अनुमान है कि 2050 तक कृषि से फास्फोरस अफवाह में 30% की वृद्धि होगी, जो कुछ शैवालों, जिनमें नीले हरे रंग की प्रजातियां भी शामिल हैं, की संख्या में वृद्धि संबंधित है। ये शैवाल मनुष्यों के लिए विषैले होते हैं, जिससे त्वचा में जलन, उल्टी, दस्त और यहाँ तक कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। 2026 में मौसम में आई अतिरिक्त गर्मी ने हालत को और भी अधिक चिंताजनक बना दिया। इस समस्या के हल के लिए हमें केवल सरकार की ओर नहीं देखना है, एक उपभोक्ता के तौर पर हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है। प्रदूषण फैलाने वाले खनन से सामान लेने वाले ब्रांड का बहिष्कार करें। कुल मिलाकर पशु आधारित उत्पादों के मामले में कम लेकिन बेहतर वाला तरीका अपनाएं। अगर आप मांस या अंडे खरीदते हैं तो पक्का कर लें कि वे स्थानीय हो, रिफ्रेश हो, खुले में पाले गए जानवरों से हो और यदि हो सके तो ऑर्गेनिक या पॉस्चर फॉर लाइफ सर्टिफाइड हो। सुपरमार्केट पर दबाव डालें कि वे नुकसानदायक सप्लायर्स को हटा दें। भारत में भी हम सबको इस और ध्यान देना चाहिए। चिकन फार्मिंग तो अब भारत में भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस तरह की फार्मिंग के पर्यावरण पर पड़ रहे प्रतिकूल असर के बारे में अभी से चिंतित होकर कुछ त्वरित कदम उठाएं। हमें समस्या को पहले से ही समझकर उसका हल ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।